हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का ग्रामर पोर्शन, जो कि ट्रांसलेशन है। कई ट्रांसलेशन पैराग्राफ के साथ मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसमें से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज हम देखेंगे एक और बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन, जो कि है हैदराबाद वाला। ठीक है, हैदराबाद से जो रिलेटेड हमारे ट्रांसलेशन है वो बोर्ड एग्जाम में 2023 में, 22 में और ईएम्स के पेपर में पूछे गए हैं। तो आज हम इसको देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसका ट्रांसलेशन करें कि हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को रीड कर देती हूँ। तो देखिए, हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। वह यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, मतलब ठीक है कि न यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक जाड़ा यानी कि ठंड। यहाँ वर्षा खूब होती है, लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देते। मतलब बारिश तो होती है लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देते। पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ पानी भी बह जाता है, लेकिन कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता। अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है। बसंत के आने पर प्राकृतिक की शोभा यहाँ बढ़ जाती है। रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया रहती है और वाटिकाओं से फूलों की सुगंध आती रहती है। दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है, देखकर मन आनंदित होता है। तो पूरा पैराग्राफ मैंने रीड कर दिया। अब मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगी आपके साथ और एक एक लाइन का ट्रांसलेट बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहला लाइन है हमारा कि हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। तो देखिए, हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, तो इसका हम बनाएंगे ट्रांसलेशन कि द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वेरी प्लीजेंट कि हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ वेरी प्लीजेंट। अब कह रहा है आगे कि न यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक जाड़ा। तो देखिए, और न यहाँ, तो उसका हम नाइदर लिखेंगे, नाइदर सेंटेंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, नाइदर इट इज़ टू मच हॉट नॉर टू मच कोल्ड। यहाँ न अधिक कोल्ड, यहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक जाड़ा। तो नाइदर इट इज़ टू मच हॉट नॉर टू मच कोल्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अगला लाइन। तो देखिए, अगला लाइन है इसमें कि यहाँ वर्षा खूब होती है, लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता। यहाँ वर्षा खूब होती है, पहले हम इसका बना लेंगे कि यहाँ वर्षा खूब होती है। तो लिखेंगे इट रेन्स मच हियर। यहाँ वर्षा खूब पड़ती है, तो इट रेन्स मच हियर। लेकिन यानी कि बट लिखा है कि लेकिन सड़कों पर कीचड़ दिखाई नहीं देता, कि सड़कों पर कीचड़ दिखाई नहीं देता। तो इसका हम बनाएंगे कि कीचड़ का होता है मूड। तो लिखेंगे देयर इज नो मूड ऑन द रोड। ठीक है, कि यहाँ पर सड़कों पर कीचड़ दिखाई नहीं देता। अब हम देखेंगे अपना अगला सेंटेंस, मतलब अगला लाइन। कह रहा है कि देता तक तो हो गया, फिर कह रहा है कि पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ पानी बह जाता है। पठारी या पहाड़ी इलाका, ठीक है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर पानी क्या कहा जाता है, बह जाता है। तो बहना का ड्यू टू प्लेट्यू एरिया
waterfall, water flow out। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ मतलब कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पानी बह जाता है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता, कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता, तो आउट एंड सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता तो इकट्ठा का कलेक्ट्स नाउ हियर ऑन द रोड, मतलब कहीं सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, मतलब कि नाउ हेयर ऑन द रोड, मतलब कि आउट एंड कलेक्ट्स नाउ हेयर ऑन द रोड। फिर कह रहा है कि आगे, अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है। अब क्या है, जनसंख्या अधिक हो गई है, तो लिखा है कि अब तो जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण गर्मी अधिक बढ़ गई है। तो इसका हम बनाएंगे द हीट हैज़ increased in the summer due to increasing population now। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नाउ। अब देखते हैं हम आगे क्या लिखा है, तो देखते हैं। बसंत के आने पर प्राकृतिक की शोभा यहाँ बढ़ जाती है। बसंत के आने पर प्राकृतिक शोभा यहाँ बढ़ जाती है, तो हम इसका लिखेंगे अराइवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत के महीने को स्प्रिंग कहते हैं। और increases the glory of nature here। कह रहा है कि अब तो जनसंख्या बढ़ जाने के से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है। फिर लिखा है कि बसंत के आने पर प्राकृतिक की शोभा यहाँ बढ़ जाती है। तो देखिए, अराइवल ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेज द ग्लोरी ऑफ नेचर हियर, यानी कि प्राकृतिक की शोभा और बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया रहती है। रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया रहती है, तो इसका हम लिखेंगे द कूलिंग shades of trees fall on the roots। ठीक है, अब देखते हैं आगे कह रहा है कि वाटिकाओं से फूलों की सुगंध आती रहती है। वाटिकाओं, ठीक है, वाटिकाओं का गार्डन भी लिख सकते हैं। तो वाटिकाओं से फूलों की सुगंध आती रहती है, तो इसका हम लिखेंगे कि द सुगंध का हो जाएगा क्या, फ्राग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम gardens can be felt। आती रहती है तो कैन बी फेल्ट। ठीक है, कि वाटिकाओं से ठंडी हवाएं आती रहती हैं, मतलब फूलों की सुगंध आती रहती हैं वाटिकाओं से। फिर कह रहा है लास्ट लाइन की, दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है। दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है, तो इसका हम बनाएंगे द greenery can be
सीन फार अवे, द ग्रीनरी सीन बी फार अवे, मतलब कि दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है। फिर कह रहा है लास्ट में कि देखकर मन आनंदित होता है, देखकर मन आनंदित होता है। तो इसका हम बनाएंगे ऑन सीइंग दीज द हार्ट फेल्ट इलेटेड, ठीक है, कि देखकर मन आनंदित होता है। तो ऑन सीइंग दिस द हार्ट फेल्ट इलेटेड। तो इसी प्रकार से हमारा पैराग्राफ समाप्त होता है। तो आपको एक एक लाइन कर करके इसका ट्रांसलेशन करना है ताकि आपके सही नंबर मिलते जाएं इस पे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्लास 12th का ये पैराग्राफ आज इस वीडियो में समाप्त होता है। ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।